गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। सिंह की दहाड़ पर, जुल्म के पहाड़ पर, दुश्मनों के सीने से चढ़े चलो, बढ़े। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूथ पहाड़ी की एक और वीडियो में। दोस्तों, अगर आप जीनियस हैं तो वीडियो के अंत में आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। अगर आपको लगता है कि आप जवाब दे सकते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पहाड़ों से भी मजबूत हौसला और समुद्र की लहरों को चीर देने वाली ताकत रखने वाले, दिन में 14 घंटे सिर्फ युद्ध स्तर की तैयारी करने वाले, आंखों में उबाल भरता खून और देशभक्ति का कभी न खत्म होने वाला जुनून। दोस्तों, ये है गढ़वाल राइफल्स, जिसे देश की सबसे तेज तर्रार सेनाओं में से एक कहा जाता है। गढ़वाल राइफल्स जो है शौर्य और पराक्रम का दूसरा नाम। दोस्तों, उत्तराखंड से हर साल गढ़वाल राइफल्स का हिस्सा बनने के लिए हजारों पहाड़ी नौजवान टेस्ट देते हैं, लेकिन कुछ ही चुनिंदा जवान इस रेजिमेंट का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, आज आपको रूबरू करवाते हैं गढ़वाल राइफल्स की बहादुरी की एक कहानी से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, गढ़वाल राइफल्स का सैन्य इतिहास 1814 से 1815 के बीच में शुरू हुआ। बात है सन 1814 की, जब खलंगा का घनाघोर युद्ध चल रहा था। तब उस युद्ध में गोरखा रेजिमेंट के साथ गढ़वाली सैनिकों ने भी हिस्सा लिया और उस समय अंग्रेज पहाड़ों के इन सैनिकों की वीरता से इतने प्रभावित हो गए कि इनको एक अलग ही रेजिमेंट बना दिया गया, जिसमें सिर्फ गढ़वाली सैनिकों की भर्ती की गई, जिसका नाम था दी गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। इसकी स्थापना सन 1887 में हुई थी। बात करते हैं थोड़े से इतिहास की। जब उत्तर प्रदेश राज्य का पश्चिमी भूभाग, जिसका नाम गढ़वाल 1950 ईस्वी में पड़ा, इस खंड में 52 छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे, लेकिन ऋग्वेद में इनकी संख्या 100 मिलती है। इसलिए अनेक गढ़ों वाला या गढ़वाल के 7 जिले अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषा और समानता के कारण आज गढ़वाल के नाम से विख्यात है। दोस्तों, गढ़वाल राइफल्स की स्थापना के पीछे सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी का नाम विशेषकर उल्लेखनीय है, जिन्होंने 1879 में कंधार के इस खतरनाक युद्ध में अफगानों के विरुद्ध अपने पराक्रम का लोहा मनवाया। इसके बाद कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल FS रॉबर्ट्स ने कहा कि एक कौम जो बलभद्र सिंह नेगी जैसा व्यक्ति पैदा कर सकती है, उसकी एक अलग ही बटालियन होनी चाहिए। तब जाकर 1886 में उन्होंने अलग रेजिमेंट बनाने के लिए तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन को पत्र लिखा, जिसके बाद 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल के काला डाडा इलाके में गढ़वाल पलटन की शुरुआत हुई और आज हम इस जगह को लैंसडाउन के नाम से जानते हैं, जहां की गढ़वाल राइफल्स का रेजिमेंटल सेंटर भी है। गढ़वाल राइफल्स का युद्ध वाक्य है युद्धाय कृत निश्चय, जबकि इसका रेजिमेंट उद्घोष बद्री विशाल लाल की जय है। गढ़वाल के इन वीर सपूतों में बाबा बद्रीनाथ अपनी कृपा बरसाते हैं। इस रेजिमेंट ने अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 2 विक्टोरिया क्रॉस जीते। ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें रॉयल खिताब से भी सम्मानित किया। भारत चीन युद्ध के दौरान गढ़वाल राइफल्स के वीर सपूतों ने दुश्मनों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। गढ़वाल राइफल्स ने न केवल भारत में बल्कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका में भी शौर्य पताका फहराई। वर्तमान में गढ़वाल राइफल्स में 21 बटालियन है और 25,000 के आसपास सैनिकों की तादाद है, जो गढ़वाल राइफल्स को एक अलग रेजिमेंट बनाती है। प्रथम विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट के नायक दरबान सिंह नेगी को उनकी वीरता के चलते विक्टोरिया क्रॉस देने के लिए बर्तानिया के सम्राट को स्वयं ही फ्रांस के जंग के मैदान में आना पड़ा। अब बात करते हैं गढ़वाल राइफल्स से जुड़ी शौर्य गाथा की। दोस्तों, दरअसल बात है 1962 की, जब अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की बड़ी निराशाजनक हालत थी। अच्छे हथियारों से लैस और बड़ी तादाद में आई चीनी सेना ने भारतीय सेना को बुरी तरह हरा दिया और पीछे धकेल दिया। तब भारत की सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 4थी गढ़वाल रेजिमेंट की तैनाती की, जिसमें एक शख्स मौजूद था जिसको भगवान ने शायद इसी कार्य के लिए पृथ्वी पर भेजा था। चीनी सेना के सामने 4थी गढ़वाल राइफल्स भी न टिक पाई और
चौथी गढ़वाल राइफल्स को भी वापस बुला लिया गया। लेकिन इस रेजिमेंट में 3 ऐसे सैनिक थे जो दुश्मन का मुकाबला करने के लिए वहीं रुक गए, जिसमें शामिल थे लॉस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, गोपाल सिंह गुसाई और मात्र 22 साल के जसवंत सिंह रावत। इन तीनों ने चीन की मशीन गन पोस्ट पर हमला कर दिया और पोस्ट पर कब्जा कर लिया, जिसमें लॉस नायक त्रिलोक सिंह नेगी शहीद हो गए। इसके बाद हुई घमासान लड़ाई में जसवंत सिंह रावत ने 72 घंटे बिना कुछ खाए पिए 300 चीनी सैनिकों को अकेले दम पर मौत के घाट उतार दिया। बाद में इन्होंने खुद को ही गोली मार दी और चीनी सैनिक इनका सिर काटकर अपने देश ले गए। लेकिन बाद में चीन ने न केवल इनका सर भारत को सौंपा, बल्कि एक मूर्ति बनाकर भारत को भेंट की। कहा जाता है कि ये सैनिक आज भी सीमा की रक्षा करता है। इनको प्रमोशन भी मिलता है और सैलरी भी दी जाती है। और इतना ही नहीं, इनको तीनों समय का भोजन के साथ जूतों पर पॉलिश भी की जाती है। इनको मरणोपरांत महावीर चक्र से भी नवाजा गया। तो दोस्तों, ये थी गढ़वाल राइफल्स की ताकत और बहादुरी की एक मशहूर कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए पूछ लेते हैं आज का सवाल। जसवंत सिंह युद्ध स्मारक अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है?